एंड इट वॉज वेरी नाइस दैट जब फीडबैक दोगे ना तभी चीज़ें इम्प्रूव होती है। अगर फीडबैक नहीं दोगे आप, मेरे को कैसे पता चलेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता। अब पिछले कल मैंने यहाँ पे साधक साधना में बात की, आपने यस यस कहा, दूसरे स्टूडेंट्स ने क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं हमें नहीं पता चला, हम नहीं सेटिस्फाइड। फिर जब मैंने उनको बताया दे वर सेटिस्फाइड, फिर मेरे को लगा कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही, मैं तो इस पर भी इससे भी अच्छा बोल सकता हूँ। तो क्या था, वो था कि जब आप एडमिशन लेते हैं हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं। आप स्टूडेंट हैं, एक लर्नर है, पहली चीज़ क्या कही थी, साधक है आप, और आपका लक्ष्य है क्या है, साध्य हो, साधना नहीं, आपका साध्य है। साध्य को क्या कहेंगे हम, लक्ष्य कहते हैं। यानी साधक है आप तो आप क्या है, हाँ आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है क्या है, सीकर है आप, सीकर। सीकर क्या होते हैं, जो खोज करते हैं, जो इन्वेंट करते हैं। लर्नर होते हैं, खोजी होते हैं। अगर आप खोजी नहीं बनेंगे तो आप क्या बनेंगे, फिर आप ऐसे होंगे, हाँ जी, फिर आप जो किसी ने बोला सुन लिया और कुछ नहीं, अपने दिमाग में बिठाएंगे और रट्टन तूता बनते रहेंगे। सीकर है तो साध्य है आपको, साधना क्या है, आपकी जो साध्य है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है स्किल, कम्युनिकेशन स्किल है, और क्या है, आर्ट है। कम्युनिकेशन आर्ट और स्किल है। द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ही आपका साध्य है। अब बीच में क्या चीज़ें आती हैं कि आपको साधना करनी है, साधना करनी है, और आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, साधन होने चाहिए। नाउ सी, यू आर सीकर, इट मीन्स दैट यू हैव टू सीक व्हाट, वर्ड्स। आपको शब्द ढूंढने हैं, मीनिंग्स ढूंढने हैं आपको, और अर्थ जानने हैं, और फिर विवेक की कसौटी पर उनको कसना है, जस की तस नहीं सुनना है। अब साधना में 3-4 चीज़ें मैंने आपसे कही थी। सबसे पहली चीज़ क्या थी, दैट वाज प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ कम्युनिकेशन स्किल सीखने आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करें। और दूसरा था परसीवरेंस, परसीवियरेंस, इसका मतलब होता है प्रयास। और तीसरा था प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब होता है जिसको हम वैराग्य भी कहते हैं। प्योरिटी आप कैसे रह सकते हैं, मान लीजिए एक बच्चा यहाँ आ रहा है और वो दिन रात नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख रहा है, कोई उसका कंट्रोल नहीं है, या फिर वो नशे में है, या फिर वो घूमता रहता है, तो क्या वो अच्छा लर्नर बन पाएगा, नहीं बनेगा। प्योरिटी का मतलब ही होता है जब आपका चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में नहीं घुसी होती, नहीं फंसी होती, तो उसको बोलते हैं प्योरिटी। अब आपने एक साधक की तरह स्टूडेंट्स आना और साधना करना है। साधना में कल भी एग्जाम्पल दे रहा था कि जब आप सीख करोगे ना, आप सीकर बनोगे, तभी जाके आप स्पीकर बन सकते हैं। और मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा था आपको स्पीकर और सीकर में। जो स्पीकर बनना है, अगर हमारी दृष्टि हो, ये भूल जाओ आपकी धर्म, भगवान, अध्यात्म सब भूल जाओ। ये देखो कि बस एक सर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सबसे अच्छा सीकर मेरी नज़र में कौन है। आप भी देख सकते हैं कि कौन हो सकता है, अर्जुन था। और सबसे अच्छा स्पीकर कौन था, कृष्ण था। तो आपने सीक आउट करना है, फर्स्ट सीक देन स्पीक। पहले खोजो फिर बोलो। ऐसे नहीं कि पहले खोजा मतलब भारी भार खोजा और फिर बोलने के लिए बोल दिया। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि अर्जुन और कृष्ण का मैं कल एग्जाम्पल दे रहा था। तो बहुत अच्छी हमारी उस पर डिबेट तो नहीं कहूँगा, डिस्कशन हुई। तो ये चीज़ें निकल के आई कि अर्जुन, सबसे ज़रूरी अर्जुन को क्या लगा सीखने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए क्या था। सोचो अर्जुन को क्या समस्या पड़ी थी, बताओ। जो अपने वही उसके सामने खड़े थे। चलो आप बताओ। सर उसको सही गलत में फर्क आप बताओ, आप बताओ। सही गलत ये सारे जितने भी आपने आंसर दिए ना, उसकी जड़ में था मन। मेरे को मन पे काबू नहीं है, नहीं था। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कृतम। कि हे कृष्ण, मेरे को ना मन पे कंट्रोल नहीं है,
मैं वायु को भी वश में कर सकता हूँ पर मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। और फिर कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को, असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन ही तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन प्रैक्टिस, प्योरिटी, वैराग्यन। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ दो और जंगल में चले जाओ। वैराग्य का मतलब ये कि जब तक आप स्टूडेंट लाइफ है ना आपकी, तब तक ध्यान रखो कि जो इंद्रियों के घोड़े इधर उधर ना भटके। अगर सचमुच आपको अपनी इंद्रियों पर संयम है ना, कंट्रोल है, आई एम श्योर यू विल बिकम क्रिएटिव कम्युनिकेटर। यू विल लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। अब समझे आप? तो ये प्रैक्टिस, परसिवरेंस एंड प्योरिटी का मतलब है कि अभ्यास, प्रयास और प्योरिटी। अभ्यास, प्रयास और वैराग्य की जगह आप स्वच्छता बोल दीजिए। पवित्रता ही तो है, ऐसी तो पवित्रता खत्म होती कि नहीं होती, आप बताओ। तो ये तीन चीज़ें आपने बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने करनी है और सीकर बनना है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। अब साधन में आपके पास क्या क्या चीज़ें थी? टीचर्स और पेरेंट्स एंड बुक्स, यही है ना आपके मीन्स है, बुक्स और AI टूल्स जितने भी है, गूगल गुरुज, AI टूल्स, गूगल गुरुज, जेमिनी, कितनी सारी चीज़ें आ गई। और इंग्लिश में हम साधन को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम बोलेंगे, क्या कहेंगे? मीन्स कहेंगे। क्या कहते हैं? मीन्स। और इंग्लिश में साध्य को क्या बोलेंगे? एंड। एंड। वैसे तो इंग्लिश का इक्विवेलेंट साधना के लिए बहुत कठिन है। इंग्लिश का इक्विवेलेंट साधना के लिए कितने सारे शब्द बोलने पड़ रहे हैं। परसिवरेंस, प्रैक्टिस, प्योरिटी और भी चीज़ें कहनी पड़ रही है। और डिसिप्लिन और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। परसिवरेंस का मतलब होता है ट्राइंग ओवर एंड अगेन, कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग, कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग। परसिवरेंस, प्रैक्टिस, परसिवरेंस, प्योरिटी और डिसिप्लिन। अनुशासन नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और साधन में, साधन का मतलब है कि टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, बुक्स भी है, AI टूल्स भी है, सारे ये साधन होने चाहिए। और फिर आपको क्या सीखनी है? आपको स्किल सीखनी है। स्किल क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल होती है, इट इज़ आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, आवर एबिलिटी टू स्पीक विद फ्लुएंसी, स्पीक विद फ्लुएंसी। और आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है आवर एबिलिटी टू स्पीक विद, आर्ट क्या होता है? आवर एबिलिटी टू स्पीक विद फीलिंग्स। अर्थात जब आप इमोशंस भी लाओगे, सोल भी लाओगे, तो क्या बनेगी? आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बनेगी। अगर नहीं सोल, इमोशंस, फीलिंग्स, हार्ट नहीं इन्वॉल्व होगा तो क्या बनेगी? एबिलिटी टू स्पीक विथ फ्लुएंसी। डू यू हैव टू स्पीक विथ फ्लुएंसी और विथ फीलिंग एंड इमोशंस एंड हार्ट एंड सोल? यस, उसको बोलते हैं आर्ट। आर्ट का मतलब ही होता है कला। तो अगर आपने सचमुच संवाद कला सीखनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सीकर बनना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको स्किल भी आएगी। क्योंकि स्किल तो देखो ना, स्किल आपको पता है मशीनों की भी स्किल होती है कि नहीं होती है? देखा नहीं मशीन कितना अच्छा बोल देती है, AI बोलती, देखो आप यस इतने अच्छे सेंटेंस फ्रेम करेगी। तो क्या उसके पास हार्ट है, सोल है, फीलिंग्स है, इमोशंस है? तो आपको अगर ये चीज़ें, बस मैंने इसलिए शॉर्ट किया था कि आपको थोड़ा सा याद रहे कि जब हम फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं तो स्किल होती है, जब हम फीलिंग्स के साथ बोलते हैं तो आर्ट बनता है, कला बनती है। तो आपको क्या सीखनी है? संवाद कला सीखनी है। मालूम पड़ा? संवाद कला सीखनी है। और संवाद कला तभी आएगी राहुल जी अगर हम सचमुच दिल तक पहुंचेंगे, आत्मा तक पहुंचेंगे। और वो तभी संभव है जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। नेचुरली कहीं मैं लिख रहा था कि जो आँखों को भाए वो भी मन का मोह बन जाए, जो ध्वनि कानों को भाए वो भी मन की माया बन जाए, जो भोजन जीव को भाए वो भी मन की माया बन जाए। फिर राहुल कहाँ जाए बेचारा? कुछ ना खाए, कुछ ना देखे, नहीं देखे भी, खाए भी और पिए भी। कैसे देखे?
पहले अपनी विवेक की आंखें जगाएं, अपने विवेक को जगाएं, अपनी विवेक की आंखें खोलें। ये जो टीचर है ना, टीचर, और साधन में और भी चीज़ें आती है। साधन में कौन सी चीज़ें और आती हैं? डेटा आता है, इंफॉर्मेशन आती है, और नॉलेज आती है, इंटेलिजेंस आती हैं, शाबाश, और इंटेलिजेंस आती हैं, और विजडम आता है, शाबाश। विजडम के बाद तो बस सीधा ही आता है, क्या आता है? सेल्फ आता है, कॉन्शियसनेस आती है, इंट्यूशन आती है, स्व ज्ञान आता है। और सेल्फ को क्या बोलते हैं? सेल्फ को यही बोलते हैं फीलिंग, सोल। यानी सोल और फीलिंग के साथ जो कला है, आपने यहाँ से सीखना। ये है संवाद। लेकिन एक बात जरूर है, जो टीचर साधन होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है हमारी संस्कृति में गुरु का दर्जा भगवान से ही बड़ा रखा गया है। यानी साधन इतने पवित्र होने चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। अगर आपके सामने साध्य मतलब कि एक साधक है, साधक मतलब भक्त है, और उसको भगवान की प्राप्ति होगी, तो सबसे पहले साधक जो है हमारी संस्कृति में भगवान के पाँव नहीं छुएगा। किसके छुएगा? गुरु के छुएगा। लेकिन आज साधन, जो गुरु है, जो टीचर है, वो आज साधन नहीं, वो क्या बन गए? संसाधन बन गए। संसाधन का मतलब क्या होता है? बताओ। रिसोर्स। संसाधन का मतलब होता है धन कमाने का जरिया, लेन देन है। अब पता नहीं क्यों बना है, लेन देन है। अब जैसे आप कॉलेज आते हैं ना, तो कॉलेज में क्या है? लेन देन का रिश्ता है आपका टीचर्स के साथ, कि नहीं है? सरकार उनको पैसे दे रही है, वो आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ। यानी ट्रांजैक्शन का रिलेशन हो गया। ट्रांजैक्शन समझते हैं ना, पैसों का, ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है। जबकि क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशनशिप होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण होना चाहिए, भीतर से बदलाव आना चाहिए। राहुल में अगर 100 ऐसी बातें कि नहीं यार मैं बदलना चाहता हूँ, तो राहुल का यहाँ आके इंग्लिश सीखने नहीं आए। इनको लगना चाहिए कि यार मेरा ना, मैं सचमुच भीतर से मेरा रूपांतरण हो गया। ये मेरे पिछले गुण नहीं बनने चाहिए, बल्कि इनको अपना 100 जगाना है अपना। तो ऐसा रिलेशन गुरु और शिष्य का होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज क्या है? आज गुरु और शिष्य, टीचर और टॉट का जो रिलेशनशिप है, वो क्या है? वो है ट्रांजैक्शन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है। तो टीचर्स क्या बन गया? संसाधन बन गया, संसाधन बन गए। अब क्यों बने हैं, कैसे बने, ये बात की बातें हैं, लेकिन आपको नहीं बनना है। संसाधन का मतलब है कि ठीक है यार, आप ये बताओ कि जब आप टीचर्स से जो आप पढ़ के गए, आप कभी पीछे मुड़ के टीचर्स की ओर जाते? क्यों नहीं जाते। लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपसे कहता हूँ कि चाहे टीचर ने आपको कुछ नहीं सिखाया, अगर गलत भी था ना टीचर, फिर भी जाओ मिलने, फिर भी पूछो कि क्यों गलत थे। हो सकता है आप गलत हो। तो माता पिता गुरुजन अगर सही भी हो सकते हैं, सही नहीं भी हो सकते हैं। अगर सही नहीं भी है तो भी वो आदरणीय ही होने चाहिए। तो भी हमारा रिश्ता उनसे संसाधन का नहीं होना चाहिए। संसाधन मतलब प्रोडक्ट हो गया, कि नहीं है? आज ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, ह्यूमन वैल्यू कम है। मतलब आज जो आदमी है वो तो वस्तु बन रहा है, व्यक्ति वस्तु बन रहा है, और वस्तु व्यक्ति बन रही है, उल्टा चल रहा है। तो चलो ये बाद की बात है, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमें जब भी टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, टीचर चाहे जैसे भी हो। और टीचर्स का मतलब ये है कि आपके भीतर के गुरु को जगाए, साध्य तक आपको ले जाए। तो आपका साधन क्या है? एंड में मैं पूछूंगा, हाँ जी आप बताएं, आप साधक हैं, आपका साध्य क्या है? हाँ जी आप बताएं। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है, यानी ज्ञान है। जैसे साधक एक भक्त होता है, तो उसका साध्य क्या होता है? भगवान होता है। एक स्टूडेंट है, उसका साध्य क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान कैसे आया, कैसे आएगा आपके पास? द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन से आएगा, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन से आएगा। बेसिकली सेंटेंस दो चीज़ों से बनता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है इट डज एक्शन, इट डज एक्शन, एंड इट डिस्क्राइब्स एक्शन, इट डिस्क्राइब्स एक्शन। अब देख लीजिए आप, नौसी, सिर्फ और सिर्फ ये खेल एक्शन का ही है। ये जिंदगी एक्शन का ही खेल है, कर्म का ही। कर्म से जन्म, कर्म से मरण, कर्म से सफलता, कर्म से असफलता। तो एक्शन याद रखोगे तो सारा कुछ याद रह जाएगा।
सब्जेक्ट है इट डज एक्शन एंड प्रेडिकेट है इट डिस्क्राइब्स द एक्शन, इट डज द एक्शन आप कह सकते हैं। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये था आपके पास इंग्लिश में वर्ड्स ऑर्डर। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, ये हो गया एक्शन, फिर यहाँ पे एक्शन है, और सब्जेक्ट क्या है? इट इज द डूअर ऑफ एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। बस रिसीवर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन, ये करने वाला और रिसीव करने वाला है। सब्जेक्ट में जो है नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, और इसमें भी क्या होता है? नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं। बस इतना से याद रखो। अब मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा, और वो एग्जाम्पल ऐसा है जो हमेशा हम आपको बताते हैं। अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, तो कहीं ना कहीं आपको शब्दों की ओर जाना पड़ेगा, फिर शब्द के अर्थ में वाक्य देखने पड़ेंगे। तो मैं इस तरह से सेंटेंस आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे सेंटेंस दे रहा हूँ आपको। ही कीप्स हिज एंगर इन चेक, एंगर in check. Yes. So what is he here? Yes, it is subject. And what is keeps his anger in check is predicate. अब बताओ कैसे predicate हुआ? Yes, हाँ जी, ईशांत बताइए predicate कैसे हुआ? Subject is the subject तो action कर रहा है ना, क्या action कर रहा है? He keeps his anger, मतलब गुस्से को कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। और प्रेडिकेट क्यों है? क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एक्शन को, कि क्या एक्शन है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। जब हम आगे इसी सेंटेंस को आगे ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे सेम सेंटेंस को, तो अब आपके पास क्या क्या आ गया? ही तो हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और कीप्स क्या हो गया? वर्ब हो गया, ऑर्डर आ गया, और हिज एंगर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आ गया। क्यों आया ऑब्जेक्ट? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। नाउन और प्रोनाउन होते हैं। ही क्या यहाँ पे प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, और हिज एंगर, एंगर भी एक नाउन हो गया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो, तो इन चेक क्या हो गया यहाँ पे? जो ये प्रेडिकेट थे, ये क्या थे? प्रेडिकेट था, ये पूरा यहाँ पे एक तरह से प्रेडिकेट था। तो इन चेक ये एक्स्ट्रा वर्ड्स आ गए, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। एडवर्बियल फ्रेज में आपको बाद में बताऊंगा। एडवर्बियल फ्रेज का मतलब होता है, फ्रेज मतलब वाक्य खंड, एडवर्ब मतलब जो वर्ब में ऐड कर रहा है। कीप्स इन चेक, कीप्स इन चेक रखता है, ऐड कर रहा है ना, एडवर्ब वही होता है ना। एडवर्ब इज अ वर्ब दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडवर्ब। ऑलराइट, अब देखो, इज इट क्लियर? ये पक्का हो गया कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या है, क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हो गया कि एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं। तो अब आपने क्या करना है, जैसे हम आपसे बात भी कर रहे थे कि आपकी क्लास क्या है, हेट्रोजेनस क्लास है, आप बिगिनर है, आप एडवांस्ड हैं, आप इंटरमीडिएट हैं। तो अब एक बिगिनर के लिए सिंपल सा सेंटेंस हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं कैसे इसको लिख रहा हूँ, पहले तो आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव इसका बनाना है, सब ने, बेशक जो कर चुके हैं वो भी बनाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका चेंज कर रहा हूँ, और उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी आपने सिंपल नेगेटिव बनाना है। क्या लिखना है? ही नोज हाउ टू keep his anger in check। अब देखिए जी, मालूम पड़ा, देखिए एस और एस नहीं लगा, हो गया ना थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर, थोड़ा इसका स्तर बढ़ गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोलते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। मीनिंग को क्या बोलते हैं? मीनिंग को क्या कहते हैं? सिमेंटिक्स बोलते हैं। तो अब आपने क्या बनाना है? आपने इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है। बेशक आप टेंस कर भी चुके तो भी आपने बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके जहन में ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, और यही तो चाहिए होता है। जब हम बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है?
यही तो चाहिए होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स ऑफ फ्रेजेस हो, इडियम्स हो, इन चेक इडियम्स हो, प्रोवर्ब्स हो, फिगर ऑफ स्पीच हो। इज दैट क्लियर? अब आपने क्या करना है, इसको समझना है। मैं इस तरह के आपको 2 सेंटेंसेस और बता रहा हूँ, आपने उन 2 सेंटेंसेस को इस फॉर्मेट में लिखना है। पहले समझ लो प्लीज, फिर लिखना। किस फॉर्मेट में लिखना है? पहले जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है, आपने सारा कुछ मुझे ये बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और उसके बाद उसको ऐसे बनाना है और फिर सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है। ये बहुत थॉरोली है। शुरू से करो शुरुआत, पहले समझो फिर करो बात। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? प्रेडिकेट का पता चल गया? प्रेडिकेट का मतलब है जैसे होता है ना प्रिडिक्ट करना, भविष्य बताना। जैसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ यू विल बी ग्रेट पर्सन इन योर लाइफ, प्रिडिक्ट करना। वैसे प्रेडिकेट विच डिस्क्राइब्स द एक्शन, कर्म का ही सारा खेल है, एक्शन का सारा खेल है। वर्ब एक्शन, सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन। ये डेफिनेशन आपने खुद लिखनी है बाद में, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बताई। क्लियर हो? हाँ सर, जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन प्रोनाउन ना हो तब भी वो ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा है। अगर सब्जेक्ट जो है नाउन और प्रोनाउन ना हो तो भी वह क्या ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। देखिए क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे प्रश्न। मान लीजिए सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे सब्जेक्ट तो डूअर नहीं है, तो क्या है वो? यहाँ पे सब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ बीइंग। क्या है? इन अ स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज नॉट डूअर। और ये वर्ब क्या बन गया? ये एक्शन वर्ब नहीं है, इस वर्ब को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। और जो ये आगे आ जाता है अ गुड बॉय, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। इनका प्रश्न क्या है कि अगर यहाँ पे नाउन नहीं है, अगर नाउन नहीं है और मान लीजिए यहाँ ही इज गुड, इतना ही क्या है? ही इज गुड, तो क्या बनेगा? ही इज गुड, ही इज हैप्पी। अगर इतना ही होगा तो मान लीजिए यहाँ पे नाउन प्रोनाउन तो नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम उस सेंस में इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको यानी सब्जेक्ट को ये पूरा कर रहा है, पूरक बोल रहे हैं। लेकिन प्रेडिकेट होगा, ये पूरा प्रेडिकेट नहीं होगा। प्रेडिकेट में मॉडिफायर्स वगैरह होते हैं ना, प्रेडिकेट होगा लेकिन क्या बोलते हैं इसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। इसको नॉर्मली ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, आया समझ? इज दैट क्लियर? तो हमारे पास वर्ब कितने प्रकार के हो गए? एक वर्ब होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। दूसरा होता है एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जहां होगा उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? उसका सब्जेक्ट बनेगा स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा। क्या? द स्टेट ऑफ बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। और फिर उसमें प्रेडिकेट क्या बताएगा? प्रेडिकेट भी डिस्क्राइब करेगा। प्रेडिकेट विल डिस्क्राइब, प्रेडिकेट विल नॉट डिस्क्राइब एक्शन। ऊपर प्रेडिकेट क्या डिस्क्राइब कर रहा था? एक्शन डिस्क्राइब कर रहा था। यहां प्रेडिकेट क्या करेगा? द प्रेडिकेट विल डिस्क्राइब, क्या करेगा? द स्टेट ऑफ बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग। किसकी स्टेट ऑफ बीइंग है? इसकी नहीं, इसकी, ये पूरे इसकी जो ये पूरा प्रेडिकेट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? नहीं समझ आएगा एक बार फिर से देखना, फिर इसको इजी करके बताऊंगा बाद में। इज दैट क्लियर? तो अब आपको मैं 2 सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ। योर डाउट इज क्लियर? ओके, मैं आपको अब 2 सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से आपने ये पहला सेंटेंस बनाया था उसी तरह से आपने उनको भी बनाना है। और मैं जानबूझ के आपको ऐसे सेंटेंसेस बता रहा हूँ जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में बोलने का, क्योंकि हमारे बीच कुछ बिगिनर स्टूडेंट्स भी है, कहते कि जब सर आप इंग्लिश में ही बोलते तो समझ नहीं आता। सो बेयर विद मी,
बेयर इट विद मी। तो दूसरा सेंटेंस क्या था आपका? ही रिस्पॉन्ड्स टू अ सिचुएशन in a mindful way. Now, who will tell what is subject here? Please tell. Yes, Ishant, what is subject here? He is subject. What is predicate? Response to a situation In a mindful way. That is predicate because he is doing the action and predicate is describing the action. Now see, this is he is doing action. Now see, this is subject and this is predicate. Now predicate. What is here object and yes, situation, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या बोला था? ऑब्जेक्ट या तो होगा वो नाउन, संज्ञा जिसको बोलते हैं, या होगा प्रोनाउन जो संज्ञा की जगह यूज किया जाता है। जैसे राहुल इज अ नाउन, राहुल की जगह यूज करेंगे ही, वो प्रोनाउन हो गया। सुहानी इज अ प्रोनाउन और नाउन एंड शी इज प्रोनाउन। तो अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको महसूस किया जा सकता है। देख सकते सिचुएशन को? नहीं देख सकते। तो सिचुएशन इज, ठीक बोलिए कि ऑब्जेक्ट है। अब इन अ माइंडफुल वे क्या है यहाँ पे? ये है यस, इन अ माइंडफुल वे मीन्स रिस्पॉन्ड को, ये एडवर्बियल फ्रेज हैं। इसको हम बाद में बताएंगे आपको। फ्रेज होता है खंड, एडवर्ब होता है जो वर्ब में ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ये, और रिस्पॉन्स टू क्या हो गया? आपको समझ आ दिखाई दे रहा? पीछे बैठ जाइए नहीं तो। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया, सिचुएशन हो गया ऑब्जेक्ट, और पूरे का पूरा क्या बन गया? अब आपने क्या करना है? इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, और उसके बाद क्या करना है? इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? यस, अब समझ आ गया। अब मैं दूसरा सेंटेंस देता हूं, तीसरा सेंटेंस देता हूं। तीसरा सेंटेंस है ही criticizes others in a constructive way. Similarly, now who will tell what is predicate here? No, you tell. You can write it down later on. Please don't write down, just focus on it. Criticize other in a critical way. Yes, constructive way. Constructive means positive way. सकारात्मक तौर पर क्रिटिसाइज करता है। एंड व्हाट इज हियर ऑब्जेक्ट? हु विल टेल? रेज योर हैंड्स प्लीज। हु विल टेल व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? यस सुहानी, यू टेल। In a constructive फटाफट बताएं जल्दी बता। यस ईशांत, आप बताएं। Criticizes is verb dear. I'm asking object. Yes, others मतलब कि लोगों की जगह यूज किया गया है यार। others प्रोनाउन नहीं है। others कौन होंगे? राम श्याम लोग होंगे ना, प्रोनाउन है। तो ये हो गया नाउन और प्रोनाउन। वही तो कह रहे कि ऑब्जेक्ट जो होता है, आप भूल मत जाओ, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि द रिसीवर ऑफ एक्शन। ही कौन रिसीव कर रहा है एक्शन? क्रिटिसिज्म का यहाँ पे अदर्स रिसीव कर रहे हैं, और एक्शन कौन कर रहा है? क्रिटिसाइज कौन कर रहा है? ही सब्जेक्ट कर रहा है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है इट इज द डूअर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट कौन होते हैं? डूअर ऑफ एक्शन। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? द रिसीवर ऑफ एक्शन। रिसीव कर रहा है, अदर्स कर रहे हैं। और नाउन या प्रोनाउन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन। समझ आए? और फिर प्रेडिकेट क्या है? Criticizes others in a constructive way. In a constructive way क्या है ये बताइए? It is adverbial phrase. क्या है? Adverbial
एडवर्बियल फ्रेज। क्यों फ्रेज होता है? वाक्य खंड, और एडवर्बियल हो गया जो वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है। लैंग्वेज लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। समझ तो आनी चाहिए आपको, बिल्कुल साइंटिफिकली आगे बढ़ना है। अब समझ आ गया? बना लोगे? अब इसको बनाओ। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है जो मैंने कहा था। कैसे बनाएंगे? बनाओ। यस, ही नोज हाउ टू, हाँ अब एस नहीं आएगा, हाउ टू क्रिटिसाइज अदर्स, यस, इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। अब फिर इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव। ये आपके लिए, सबके लिए होमवर्क है, चाहे आप बिगिनर हैं चाहे आप एडवांस लर्नर है, सबके लिए। इज दैट क्लियर?